दुनिया बदलने वाले लोग आसमान से नहीं गिरते, वो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। इलॉन मस्क एक ऐसा नाम जिन्होंने अंतरिक्ष की सीमाओं को तोड़ा, ऑटो इंडस्ट्री को बदल के रख दिया और टेक दुनिया में क्रांति ला दी। साउथ अफ्रीका के छोटे से शहर में जन्मा वो बच्चा जिसे बचपन में सब बुली करते थे, आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स, टेस्ला, पेपल जैसे कंपनियों से दुनिया को हिला के रख दिया। जिसे लोग अजीब कहते थे, आज वो स्पेस में रॉकेट भेज रहा है और इलेक्ट्रिक कारों से भविष्य बदल रहा है। लेकिन क्या उनके इस सफर में सब कुछ आसान था? क्या हर कदम पर उनकी जीत होती थी, या फिर फेल्यूर, संघर्ष, क्रिटिसिज्म, इन सब ने उन्हें वो इंसान बनाया जो आज वो है? इलॉन मस्क की कहानी स्पेसएक्स और टेस्ला के चमकीले हेडक्वार्टर से बहुत दूर शुरू होती है। उनका जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर थे और माँ एक मॉडल। इलॉन मस्क 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके घर में बचपन से ही कलेश था। उनके पिता हमेशा घर में गाली गलौज करते थे। उन्होंने इलॉन को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। इलॉन जब 10 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। इलॉन मस्क बचपन से ही बिल्कुल अलग थे। उन्हें स्कूल में बहुत परेशान किया जाता था। वो हमेशा अकेले रहते थे। उन्हें बचपन से ही पढ़ना पसंद था। धीरे धीरे साइंस फिक्शन, फैंटेसी, टेक्नोलॉजी में उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने खुद से कोडिंग सीख ली और अपना पहला कंप्यूटर गेम ब्लास्टर बनाया और फिर उसे $500 में बेच दिया। तब उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। ये उनका बिजनेस करने की स्पिरिट का पहला एग्जाम्पल था। 1989 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के खिलाफ जाकर घर छोड़ दिया और कनाडा चले गए। वहां अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उन्होंने लकड़ी की मिल में भी काम किया। उन्होंने बाद में क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां 2.5 साल पढ़ाई करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपने सपनों को आकार देना शुरू किया। उन्होंने कॉलेज के दिनों में एक बड़ा घर रेंट पर लिया और उसे नाइट क्लब में बदल दिया। इससे वो अच्छी कमाई करने लगे। लेकिन उनका हमेशा से एक सपना था कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करे जो मानवता के भविष्य को बेहतर बना सके। डिग्री के बाद इलॉन ने पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन 2 दिन में ही पढ़ाई छोड़ दी और अब वो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन लाने के सपनों को पूरा करना चाहते थे। उस समय इंटरनेट भी अपने शुरुआती दौर में था। इलॉन फिर सिलिकॉन वैली आ गए। 1995 में उन्होंने जिप्टो नामक कंपनी शुरू की, लेकिन अभी भी वो मुश्किलों से जूझ रहे थे। वो रात को ऑफिस के सोफा पर ही सो जाते थे और पास के जिम में नहाने चले जाते थे। पर फिर वो कंपनी अच्छी चल गई और 1999 में कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने उसे $307 मिलियन में खरीद लिया और इलॉन को उसमें 22% शेयर भी मिले और सिर्फ 28 साल की उम्र में इलॉन मस्क सिलिकॉन वैली के करोड़पतियों में शामिल हो गए। Zip2 की सफलता के बाद इलॉन ने बैंकिंग फील्ड में कुछ करने का सोचा और फिर अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर X.com नाम की कंपनी शुरू की। X.com एक ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट प्लेटफॉर्म था जिसका उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम को आसान बनाना था। फिर सन 2000 में X.com का नाम बदलकर पेपल कर दिया। इलॉन मस्क ने पेपल के सहारे बैंकिंग सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला दिया था। कंपनी की रणनीतियों को लेकर बोर्ड में कुछ असहमतियों के कारण इलॉन मस्क को सीईओ पद से हटा दिया गया था, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। पेपल तेजी से लोकप्रिय हुआ और फिर 2002 में ईबे ने $1500 में पेपल को खरीद लिया और इससे इलॉन को भी काफी फायदा हुआ। इलॉन मस्क की पहली शादी सन 2000 में कैनेडियन ऑथर जस्टिन विल्सन से हुई थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। जस्टिन और इलॉन के 6 बच्चे हुए, लेकिन उनका पहला बच्चा 2.5 महीने का ही था और उसकी डेथ हो गई। 2008 में इलॉन और जस्टिन का डिवोर्स हो गया। जस्टिन से तलाक के बाद इलॉन ने ब्रिटिश एक्ट्रेस तलुला राइली को डेट करना शुरू किया और इन्होंने 2 बार शादी की और दोनों बार इनका डिवोर्स हुआ। कॉलेज के समय से ही इलॉन इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहते थे। स्पेसएक्स के साथ साथ 2004 में उन्होंने टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट किया और वहां के चेयरमैन बन गए। टेस्ला मोटर्स की शुरुआत मार्टिन एबरहर्ड और मार्क टार्पेनिंग ने की थी। 2008 में टेस्ला ने टेस्ला रोडस्टर लॉन्च की। वो पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी जो एक चार्ज में 393 किलोमीटर की रेंज रखती थी। इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को स्टाइलिश और पावरफुल साबित किया। टेस्ला ने सस्ती और इफेक्टिव बैटरी की टेक्नोलॉजी विकसित की। टेस्ला की कार अपने आप ऑटो पायलट पर भी चल सकती थी। टेस्ला अब इलेक्ट्रिक कार्स का ग्लोबल लीडर बन गया था और उसने कई बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर दिया और उसका अच्छा इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर भी पड़ा। इलॉन मस्क ने पूरी दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी पे स्विच करने के लिए मोटिवेट किया।
इलॉन मस्क अब कुछ बहुत बड़ा सोच रहे थे। उन्हें अब अंतरिक्ष में जाना था। उन्हें अंतरिक्ष के सफर को सुरक्षित और अफोर्डेबल बनाना था, क्योंकि वो मानवता को मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनाना चाहते थे। मार्स पर इंसानी बस्तियां बसाने का उनका मेन एम था। 2002 में पेपल से हुई कमाई में से $100 मिलियन उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना में लगा दिए। उनका विजन अंतरिक्ष यान और रॉकेट को रीयूजेबल बनाना था, उसकी कीमत को कम करना और मार्स पर रहने लायक टेक्नोलॉजी तैयार करना था। उन्होंने अपना पहला रॉकेट फाल्कन 1 बनाया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें सफलतापूर्वक लॉन्च करने में इलॉन कामयाब नहीं हो रहे थे। 2006 में फ्यूल लीक के कारण, 2007 में इंजीनियरिंग गड़बड़ी के कारण और 2008 में भी वो रॉकेट लॉन्च करने में फिर से असफल रहे। इन फेल्यूर के कारण स्पेसएक्स कंपनी लगभग खत्म होने के कगार पर थी। चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग, जिसे इलॉन मस्क अपना हीरो मानते थे, उन्होंने ये कहा था कि प्राइवेट कंपनी कभी भी ये नहीं कर सकती। तब इलॉन मस्क पूरी तरह से टूट गए थे। लेकिन फिर 2008 में फाल्कन 1 चौथे प्रयास में वो सक्सेसफुली स्पेस में पहुंचा और स्पेसएक्स को इतिहास में पहली प्राइवेट कंपनी बना दिया। उसके बाद उन्होंने 2009 में फाल्कन 9 लॉन्च किया और जो अब तक किसी ने भी नहीं किया था वो करके दिखाया। वो फाल्कन 9 को वापस अर्थ पर लैंड करवाने वाले थे। कई कोशिशों के बावजूद उन्होंने 21 दिसंबर 2015 में फाल्कन 9 का फर्स्ट स्टेज सफलतापूर्वक लैंड किया और इतिहास रच दिया और स्पेसएक्स को रिवॉल्यूशनरी बना दिया। और आज के समय में वो मार्स पर इंसानी बस्तियां बसाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इलॉन मस्क का विजन सिर्फ इलेक्ट्रिक कार और रॉकेट्स तक सीमित नहीं है। वो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना और ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए भी काम कर रहे हैं। 2016 में इलॉन मस्क ने न्यूरोलिंक की स्थापना की। इमेजिन करो कि आप बिना किसी माउस या कीबोर्ड के कंप्यूटर कंट्रोल कर सकते हो। यही न्यूरोलिंक का गोल है। न्यूरोलिंक एक ऐसी चिप बना रहा है जो इंसान के ब्रेन में लगाई जाएगी और फिर ये दिमाग के न्यूरॉन्स के जरिए सिग्नल पढ़कर और उसे कंप्यूटर में ट्रांसलेट करेगी। न्यूरालिंक का असली फायदा उन लोगों को होगा जिन्हें पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, मेमोरी लॉस ऐसी प्रॉब्लम्स है। न्यूरालिंक इन प्रॉब्लम का इलाज करने में मदद करेगा। साथ ही साथ इलॉन मस्क ने 2016 में द बोरिंग कंपनी की भी शुरुआत की थी, ताकि शहर में ट्रैफिक की समस्या को खत्म कर सके। उनका विजन शहरों के नीचे हाई स्पीड टनल्स बनाना है, जहाँ इलेक्ट्रिक कारें चलेगी और वो भी अपने अधिकतम रफ्तार पर। फ्यूचर में ये टनल्स हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट की जाएगी, जहां 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लोग ट्रैवल करेंगे। न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी एक ऐसा इनोवेशन है जो इंसानी दुनिया को पूरी तरह बदल के रख देंगे। उनका मानना है कि अगर आप बड़े सपने नहीं देख रहे तो सपने देखो ही मत। 2018 में इलॉन कैनेडियन म्यूजिशियन ग्रिम्स से मिले। ग्रिम्स भी टेक्नोलॉजी में रुचि रखती थी। इलॉन और ग्रिम्स को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने XAEA12 मस्क रखा और 2021 में उन्हें एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने एक्साडार्क साइड्रल मस्क रखा। ग्रिम्स का मानना है कि इलॉन और वो दोनों सेमी सेपरेटेड है, लेकिन अच्छे टर्म्स पर है और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। इलॉन मस्क का विजन सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, वो पूरे मानव जाति के लिए है। वो पूरे मानव जाति को नई दिशा देना चाहते हैं। वो हमें सपनों को सच्चाई में बदलना सिखाते हैं, हमें अपनी सच की सीमाओं को तोड़ना सिखाते हैं। फिर चाहे वो सस्टेनेबल एनर्जी हो, AI का अच्छा इस्तेमाल हो या फिर मार्स पर बसने का सपना हो, उनका हर कदम ये साबित करता है कि इम्पॉसिबल इज जस्ट एन ओपिनियन। भविष्य उन्हीं का होता है जो उसे बनाने का हौसला रखते हैं।